हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे जीव विज्ञान 12th का सिलेबस। बायोलॉजी में 12th का सिलेबस क्या है। पहला यूनिट जो है रिप्रोडक्शन यूनिट 6। बाकी जो यूनिट 1 to 5 है वो यूनिट 11th का है। और 12th में यूनिट 6 से 10 यूनिट है। 5 यूनिट 12th में है और 5 यूनिट 11th में है। हम यहाँ पर 12th की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहला चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। जो ये पहले था अब इसको रिमूव कर दिया गया है। इसको क्या किया गया है? रिमूव कर दिया गया है। अब इसमें हम बात करते हैं जीवों में जनन। जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। दूसरा चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तीसरा है मानव जनन, जिसको हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं। चौथा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बारे में पढ़ना होता है। अब इसमें से 4 चैप्टर में से पहले चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। बाकी ये तीनों चैप्टर है। अब हम अगला यूनिट की बात करें, यूनिट 7 की बात, इसमें है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें अगर बात करें यूनिट 7 में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन मतलब वंशागति और विकास। इस यूनिट में हमको 3 चैप्टर पढ़ना होता है, जो इससे रिमूव नहीं किया गया है। तो 5वां चैप्टर का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कहते हैं। ये हमको पढ़ना है। अगला 6ठा चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगला चैप्टर नंबर 7 में है विकास, जिसको हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। अब हम अगला यूनिट की बात करें, यूनिट 8। अगर हम लोग यूनिट 8 की बात करें तो यूनिट 8 में जो कि दिया गया है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये इस इकाई में यूनिट 8 में हमको 3 चैप्टर पहले था, जिसमें से इस चैप्टर नंबर 9 को जो है रिमूव कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। तो अगर हम 8 की बात करें, मानव स्वास्थ्य और रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये है। और इस चैप्टर नंबर 9 को खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं कार्य नीति, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसको जो है एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया है। अगला है चैप्टर का नाम है, जो अध्याय 10 है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जिसको हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कहते हैं। तो ये जो है इस यूनिट में यूनिट 8 की बात करें, यूनिट 8 में किसको हटा दिया गया? खाद्य उत्पादन में वृद्धि कार्यनीति जो है, इसको रिमूव कर दिया गया। अब इसको एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। टोटल अभी 2 चैप्टर हो गया, जिसको एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया है। अगर हम अगला यूनिट की बात करें, यूनिट 9। अगर यूनिट 9 की बात करें, यूनिट 9 में हमको पढ़ना पड़ता है बायो टेक्नोलॉजी। यूनिट 9 है, जिसको हम लोग
इसके अंदर हमको यूनिट का नाम है, इकाई का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हमको 2 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन चैप्टर पढ़ना है? 11वां जो चैप्टर का नाम है, 11वां चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी में इसके अंदर हमको सिद्धांत एवं प्रक्रम के बारे में पढ़ना पड़ता है। बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेसेस, तो ये हमको भी पढ़ना है। बाकी अगर हम अगला बात करें अब चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 में चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसको भी हमको डिटेल से पढ़ना है। अब हम आगे यूनिट की बात करें, 10th यूनिट नंबर 10th, यूनिट जो 10वां है, यूनिट 10th में हमको पढ़ना होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में इकोलॉजी में टोटल जो पहले चैप्टर जो दिया गया था वो टोटल जो है 4 चैप्टर दिया गया था। कितना चैप्टर दिया गया था? 4 चैप्टर इकोलॉजी में। इकोलॉजी में टोटल 4 चैप्टर था, जिसमें से अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में जीव और समष्टियाँ, इसके बारे में हमको पढ़ना होता है कि जीव जो है, जीव और समष्टियाँ क्या होता है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। तो जीव और समष्टियाँ क्या होता है, इसको पढ़ना है। अगला चैप्टर का नाम है 14 पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, जिसको हम लोग नाम देते हैं इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम के बारे में भी पढ़ना है। अगला चैप्टर है 15 जिस चैप्टर 15वां चैप्टर का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में हमको पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में हमको पढ़ना है। बाकी एक जो अध्याय चैप्टर नंबर 16 जो है, चैप्टर नंबर 16 को इसको जो है रिमूव कर दिया गया है। तो रिमूव कर दिया गया है किसको? पर्यावरण के मुद्दे, इसको एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया है। पर्यावरण के मुद्दे, इन्वायरमेंटल इश्यूज को रिमूव कर दिया गया है। तो हम सिलेबस की बात करें तो टोटल पहले जो एनसीईआरटी था, देखिए इसमें पहले एनसीईआरटी में टोटल चैप्टर जो था, टोटल चैप्टर हमको 16 पढ़ना था। चैप्टर पहले हमको 16 पढ़ना होता था, जिसमें से नया एनसीईआरटी में 3 चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। 3 चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। तो कितना बच गया? चैप्टर 13। तो टोटल जो है अब एनसीईआरटी में 13 चैप्टर को हमको पढ़ना है। अब यहाँ पर नीट का और बिहार बोर्ड का दोनों जो है सिलेबस जो है एक ही है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही नीट में भी सवाल फॉलो करता है और बिहार बोर्ड भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। तो इसलिए एनसीईआरटी में जो है, नया एनसीईआरटी में टोटल जो है 3 चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है, जिसमें से पहला चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसको रिमूव कर दिया गया। दूसरा जो है यूनिट 8 में खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं कार्यनीति, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। अगला है इकोलॉजी में यूनिट 10 में इकोलॉजी में चैप्टर नंबर 16 जो पर्यावरण के मुद्दे, इसको जो है रिमूव कर दिया गया है। आप सभी को
बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती वक्त निकाल करके आप मेरे वीडियो को वॉच किए, इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।